कि शहर करो तो चमन की करो, शहर करो तो चमन की करो, बाजार में क्या रखा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम काव्या 19 और स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो लास्ट व्लॉग में हमने घुमाया था आपको सीकरी और आज दिखाएंगे फतेहपुर। आइए अभी हम लोग यहाँ शूज खोलेंगे फिर अंदर एंट्री करेंगे। चलिए। और यहाँ आपसे कई साल पहले भी हम आए थे पापा जी के साथ में। तब हम सीकरी नहीं गए थे और हमने इस गेट से एंट्री भी नहीं की थी। हमने जो एंट्री की थी वो की थी बुलंद दरवाजे से, और आज ये दूसरा गेट है जिधर से ये भैया एंट्री कराएंगे हमें। चलिए, यहाँ पे 10 रुपए जोड़ी शूज रखे जाते हैं। पहन लो ब्रेसलेट, निकालते नहीं। अरे नहीं गिरेगा। चलिए, हम एंट्री कर रहे हैं बादशाही दरवाजे से। इसी दरवाजे से अकबर अपनी फैमिली के साथ एंट्री करते थे। उस समय की जो वास्तुकला थी ना, वो इतनी उच्च कोटि की थी कि यहाँ मई जून में भी आएंगे तब भी आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। एंट्री गेट में जो ऊपर का डिजाइन है वो कुछ इस तरीके का है और यहाँ से है एंट्री। सामने से पड़ रही है धूप, तो इसलिए आपको यहाँ से बहुत अच्छा तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी कुछ तो दिखाई देगा। मैं आपको उधर से दिखाऊंगी। और सामने देख सकते हैं आप, ये है दरगाह। इस पूरे एरिया को कहते हैं दरगाह कॉम्प्लेक्स। जी, यहाँ की नहीं करानी। ये मेन अच्छा साहब बाबू जी इतना नाराज है। इसको कॉरिडोर बोलते हैं। यहाँ पर ये रूम बने हुए हैं, उस जमाने के मदरसे स्कूल थे। 3 साइड में 83 रूम है। ये 83 रूम है और ये मदरसे थे, इसमें बच्चे पढ़ते थे। और ये गेट हैं कमरों के ऐसे 83 रूम है। ऐसे। टीचर का नाम था अबुल फजल फैजी और लैंग्वेज थी अरबिक और फारसी। फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन अबुल फजल देते थे। जी जी। और अभी हम जिस गेट से एंट्रेंस हुए उसको बादशाही दरवाजा कहते हैं, क्योंकि अकबर हर फ्राइडे के दिन इसी गेट से आया करते थे। ओनली फॉर रॉयल फैमिली। और अभी आप लोग आए तो जो हो गए रॉयल फैमिली, ये है अकबर और आप हैं जोधा, ये हो गए सलीम हमारे। सलीम हमारे। और हमें आपके मिनिस्टर। और ये है जमा मस्जिद सामने। यह 5 टाइम का नमाज होता है और अभी भी होता है, फ्राइडे के दिन फुल होता है। और ये बुलंद दरवाजा एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का है सबसे चौड़ा। और इसकी जो हाइट है रोड से लेकर टॉप तक 176 फीट की हाइट है, 176 एंड 54 मीटर। और इसका जो आर्च है वो 90 फीट का है। 3 साइड में इसका अरबी का लैंग्वेज दिया गया है। अभी हम इसको फ्रंट से देखेंगे। और इसका नाम दिया है बुलंद दरवाज़ा, क्योंकि बुलंद के मायने होते बड़े और दरवाजा में होता है गेट। एशिया का सबसे बड़ा है, वर्ल्ड का सबसे चौड़ा है। तो वाइट वाली दरगाह है अकबर के गुरुजी की, जिनके आशीर्वाद से महारानी जोधाबाई को लड़का हुआ था। और इसी के अंदर 3 साइड में वो गुल्लक जाली बना हुआ है, जो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब लोग मन्नत के धागे बांधते हैं। और 1% 3 मन्नत कर सकता है एक धागे से। तो यहाँ पर जब यहाँ का जो ट्रेडिशन है, पहले आपको एक कपड़े का चादर लेना पड़ेगा। चैरिटी के नाम से लोग चढ़ाते हैं, अपना अपना फैमिली के नाम से। उसके साथ फूल धागा प्रसाद मिलता है। पहले मिलकर चढ़ाते हैं चादर, उसमें डालेंगे राइट हैंड से फूल और कपड़े से टच करके जब जाली के अंदर बांधेंगे आप धागा। 1 नोट पर 1 गांठ पर 1 मन्नत और 3 गांठ पर 3 मन्नत। 30 ज़्यादा आप कर नहीं सकते। मन्नत एक करनी है तो नोट आपको एक ही देनी पड़ेगी। और मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ आना कंपलसरी नहीं है। जहाँ आप रहते हैं बाबा जी का नाम लेकर 2 गरीबों को खाना खिलाना। और जो भी करना दिल से और खुशी से करना, दिल नहीं करे तो बिल्कुल नहीं। जैसे हमारी मन्नत पूरी हो गई तो हमें अब क्या करना चाहिए? मन्नत अगर आपकी पूरी हो गई और आप वापसी नहीं आ पाओ तो जहाँ आप रहते हैं अपने घर पर बाबा जी का नाम लेकर 2 गरीबों को खाना खिलाएं। और अगर यहाँ आ जाए तो यहाँ आ जाए तो आप ये धागा खोल सकते हैं। अच्छा, आके धागा खोल सकते हैं। किसी भी कोई सा भी धागा खोल। अच्छा, जब मन्नत जब मांगते हैं, जब चादर चढ़ाते हैं। जी हाँ, एक कपड़े का चादर लेते हैं, उसके साथ फूल धागा प्रसाद होता है। यहाँ का ट्रेडिशन है। पर चादर चढ़ाना ये नहीं चढ़ाना ये कंपलसरी नहीं है, ये मना आपका है। खाली हाथ भी अंदर जा सकते हैं, कंपलसरी कुछ भी नहीं है। खुशी और मन से चढ़ाते हैं, दिल करा तो चढ़ा सकते हैं, दिल नहीं करा तो बिल्कुल चढ़ा नहीं। अगर किसी की मन्नत पूरी हो गई हो तो बिना चादर के भी तो प्रसाद चढ़ा सकते हैं। हाँ, मैंने कब कहा? हाँ नहीं, अरे दिल से भी मांग सकते हैं। मतलब ये है कि दर्शन करने तो आए यहीं। बाबा थोड़ी कहेगा कपड़ा चाहिए, कि ट्रेडिशन होता है। जैसे आप मंदिर में जाएंगे नारियल को लेके जाते हाँ। हैं, चर्च में जाएंगे तो क्या लेके जाते हैं? कैंडल लेके जाते हैं। ऐसे दरगाहों में जाते हैं तो फूल चादर लेके जाते हैं। कंपलसरी कुछ भी नहीं है, एक सम्मान होता है और एक ये चलता आ रहा है। बाकी मना है, कंपलसरी कुछ नहीं। चलिए, तो बिना चादर के जो भी कहीं कुछ दिलवा सकते हो तो आप वो दिलवाइए, हम चढ़ा देंगे। वो कपड़ा और फूल का वो लेके जाते हैं। तो वो कहाँ से लेंगे? पहले आप हैंड वॉश करेंगे फिर लेके जाएंगे। बाकी अच्छा मना। अच्छा, यही मिलेगा? हाँ अच्छा ठीक है, चलिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन भैया के पीछे बहुत सारी कब्र आपको दिखाई दे रही होंगी। तो कुछ कब्र बरामदे के अंदर हैं और कुछ कब्र बरामदे के बाहर हैं। तो ये जो बाहर वाली कब्र हैं, ये राजा अकबर के खानदान के पुरुष जो थे उनकी कब्र हैं। और जो उस खानदान की महिलाएं थीं उनकी कब्र इस बरामदे में है, जिन्हें अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ऐसा कहा जाता है कि ये कब्र जिस बरामदे में है उसके लास्ट में एक गुफा है, और उस गुफा में कि अनारकली को चिनवा दिया गया था। वैसे ये गलत है क्योंकि वो गुफा लाहौर जाती है और अनारकली को लाहौर भेज दिया। मैं एक शायरी अब सुनाना चाहता हूँ आपको, सुनाइए। सुन लीजिए। अब एक शायरी। चमन का मतलब होता है
गार्डन और बाजार का मतलब होता है मार्केट। तो शायर कहता है कि शहर करो तो चमन की करो, शहर करो तो चमन की करो, बाजार में क्या रखा है, और कत्ल करो तो निगाहों से करो, तलवार में क्या रखा है। वाह वाह शुक्रिया शुक्रिया। और एक आप दोनों के ऊपर एक शायरी है, आप दोनों के ऊपर है। सुनाओ, छाया में आके सुनाओ। हाँ, जी जी जी। कि नज़र ने नज़र से मुलाकात कर ली, नज़र ने नज़र से मुलाकात कर ली, और रहे दोनों खामोश फिर भी बात कर ली। वाह वाह वाह, शाबाश राजा, गजब गजब। ये थी अकबर के सपनों की नगरी, जो उसके बेटे के जन्म से लेकर के उसके परिवार की मृत्यु तक के रहस्य को अपने आप में समेटे हुए थी। तो यहाँ पे हमने हैंड वॉश किए और यहाँ से ली हमने चादर। तो बाहर जो कब्र थी वो पुरुष की थी, और यहाँ जहाँ से हमने चादर ली यहाँ महिलाओं की कब्र थी। और यही बरामदा आगे तक जाता है जहाँ पे कहते हैं कि अनारकली को चिनवा दिया था, जो मैं आपको नहीं दिखा तो पाई। जी यहाँ से देखिए आप, वहाँ से हमने चादर ली है और यहाँ से हमने एंट्री की थी, और ये है बुलंद दरवाजा जिसके बारे में भैया ने बताया था, और ये है दरगाह जिसके अंदर हम अब प्रवेश करेंगे। यहाँ से आप सर कवर करेंगे, आप कैप लेना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर दरगाह में नहीं है मेरे पास। ठीक है, आप जी दुपट्टा ढक लेना, सीधा अंदर जाना है, वहाँ कपड़ा चढ़ाना है, सबका हाथ लगाना है, फूल डालना है, मन्नत करनी है, और जाली बनी है, वापसी बांध के साइड से राउंड। तो जी हम बिल्कुल दरगाह के सामने हैं और अंदर जा रहे हैं चादर चढ़ाने के लिए, और भैया गए हैं नमाज पढ़ने क्योंकि नमाज का टाइम हो गया। कह रहे मैं 10 मिनट में आके मिलूंगा। यहाँ से राजा कवर करेगा, हम आपको दिखाएंगे। अकबर 1556 में 12 साल की उम्र में राजा बने। अकबर के कोई बच्चा नहीं था। अकबर सीकरी में रहने वाले सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के पास आगरा से पैदल चलकर आए और यहाँ पर 7 चक्कर लगाए, मन्नत मांगी जो पूरी हुई, और उन्हें जोधाबाई से एक पुत्र सलीम की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया, जिसे बाद में जब राजा बना तो जहांगीर नाम दिया गया। उसके बाद अकबर ने इस जगह पर रहने के लिए महल बनवाए, जामा मस्जिद बनवाई, और उसी दौरान गुजरात को जीता। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया, और इन सारी चीज़ों को बनने में लगभग 12 साल का समय लगा, और लगभग 16 साल फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी रहा, और बाद में पानी की कमी के कारण इस शहर को छोड़ दिया गया। अकबर हर शुक्रवार को अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आते थे। लगभग सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आकर के मन्नत मांगते हैं और मन्नत के धागे बांधते हैं। सर जी ने यहाँ पे आके जो मन्नत मांगी थी उसके बारे में मुझे उन्होंने बताया था। तो हमारा प्लान था कि हम जब भी वहाँ चलेंगे तो ये काम ज़रूर पूरा करके आएंगे, क्योंकि कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हम बोल देते हैं वो रखनी नहीं चाहिए अपने मन की संतुष्टि के लिए। तो सर जी ने यहाँ पे शुक्रिया अदा किया, और मैंने सर जी से कहा था, मैंने कहा सर जी अब यहाँ पे कोई भी मन्नत मत मांगना आप, क्योंकि आपने जो मांगी थी वो पूरी हो गई, हमारे लिए वही बहुत है। राजा ने कहा कि जब मन्नत के धागे मिले हैं तो लाओ मम्मी मैं मन्नत मांग लेता हूँ, और वही वो कर रहा है। तो जी हमने चादर चढ़ा दी है, राजा ने मन्नत मांगी है, क्या मांगी है वो उसे ही पता है। जो और मेरे भी जो इच्छा थी यहाँ आने की वो पूरी हुई। मैंने भी अपना जो मेरा इनके प्रति मान सम्मान था वो पूरा किया। और यहाँ बाहर जो नक्काशी है वो दिखाती हूँ मैं आपको, कितनी खूबसूरत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़े अलग अलग डिज़ाइन में आपको सारी के हैं, हर खिड़की में, हर दरवाजे में। और ये वाइट कलर की बनी हुई है, ये चारों तरफ मन्नत के धागे बांधे जाते हैं अंदर की साइड से। ये जाली है, ये प्रत्येक जितने भी ये खाने बने हुए हैं सबका अलग डिजाइन है। और अब हम पहुंच चुके हैं बुलंद दरवाजा, जिसकी हाइट तो आप देख ही सकते हैं। अभी आप इसका बैक साइड देख रहे हैं, अभी हम लोग चलेंगे इसके फ्रंट साइड, जहाँ से आपको पूरा शहर नजर आएगा फतेहपुर सीकरी। वही इस गेट का फ्रंट नजर आएगा, और इस गेट की ऊंचाई और लंबाई और आर्च आपको वहाँ से नजर आएगा कि रास्ते में कोई चीज़ है और कोई गेट है, कोई जगह है। यहाँ पे दोनों साइडों में ये भैया लेके बैठे रहते हैं कुछ चीज़ें बेचने की। गले के सेट हैं, पर्स है, और यहाँ से दिखाई देगा पूरा फतेहपुर सीकरी। देखिए फ्रेंड्स, वाह, ये देखिए ये चने बिक रहे हैं, दोनों साइडों में दुकानें हैं, चश्मा है, ये फ्रूट चाट है, खीरे वाली यहाँ से, ये कैप है, मैंने भी कैप यहीं से ली थी, 2 कैप। और यहाँ से आपको दिखाते हैं जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ से लेकर के और ऊपर तक
वहाँ तक इसकी जो ऊंचाई है वो है 176 फुट। और यहाँ से खड़े होके पूरा शहर दिखाई देता है फतेहपुर सीकरी। और ये बुलंद दरवाजा, ये ईदगाह कॉम्प्लेक्स और ये महल एक बहुत ही ऊंची और लंबी पहाड़ी पर बने हुए हैं। ये बुलंद दरवाजा लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है, जिसके तीनों तरफ कुरान की आयतें लिखी हैं अरबी और फारसी भाषा में, और कुछ लाइनें यहाँ पे बाइबल की भी लिखी हुई हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं बुलंद दरवाजा, इसकी हाइट है 54 मीटर और यहाँ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है, जो पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर बनता है। तो जी हमने आपको अब दिखाया है, एक तो राजा रानी का महल दिखाया है और एक जो अकबर थे उनके गुरु की दरगाह दिखाई है ना। तो बहुत अच्छे से घुमाया भैया ने, और मैंने भी कोशिश की है कि कोई जगह बचे ना, हर जगह को शूट किया जाए आपके लिए। मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा, आप कभी भी फतेहपुर सीकरी आएँ, आप आ सकते हैं, वेलकम है, और मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और फतेहपुर सीकरी में आपको दिखाऊंगा बाबा जी का दर्शन और सबसे पहले महल वगैरह, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि ये ताजमहल से 100 साल पहले की जगह है। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया था, अकबर का ग्रैंड सन था शाहजहाँ, जिसने ताजमहल बनवाया था। और यहाँ आप एक बार आइए तो आपको पता पड़ेगा कि ये जगह का है, बहुत अच्छी और भैया बहुत अच्छे से घुमाते हैं, और मैं भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, फ़ोन नंबर, कभी आए तो यहाँ संपर्क करें। भैया बहुत अच्छे से घुमाते हैं, सेवा का मौका दीजिए एक बार। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपने जैसे घुमाया। थैंक यू। शाम का समय है, इतना खूबसूरत व्यू है, देखो। और सर जी एंजॉय कर रहे हैं, मेरी काव्या तो चारों तरफ भागी भागी फिर रही है, और ये हमारा सलीम है। और एक बार फिर से मैं आपको जाने से पहले यहाँ दिखाना चाहूंगी आपको ये बहुत ही खूबसूरत सा बुलंद दरवाजा और यहाँ की जामा मस्जिद और ये दरगाह, ये काव्या और काव्या के पापा एंजॉय करते हुए। और तो दोस्तों, जैसा कि रमज़ान चल रहे हैं और सब अपने रोजे खोलने के लिए देखिए सब तैयारी कर रहे हैं। अकबर ने ये जगह बनवाई थी हाथ मुंह धो करके नमाज पढ़ने के लिए। बिल्कुल इसी के सामने है ये सब जामा लोग मस्जिद। नमाज अदा करने जा रहे हैं और लाइटें जल चुकी हैं। और लाइट में सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो इतनी सुंदर दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो आप छोटी छोटी सी गुम्बद देख रहे हैं ना, अकबर के समय में यहाँ पे मसाल जलाई जाती थी रोशनी के लिए। और ईद से 2 दिन पहले शेख सलीम चिश्ती का जन्मदिन आता है, तब यहाँ पे बिल्कुल एकदम अलग ही रौनक होती है। रोजे चल रहे हैं तो सब सामने जामा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। और मैडम जी कुछ रिव्यू तो दो। रिव्यू फिलहाल भूख लगी है, खाना खाएंगे, शाम का समय हो गया, क्योंकि दिन में भी हम लोग जो घर से लाए थे वही खा लिया था। अब भूख लग रही है, चलो पहले खाना खिलाओ फिर रिव्यू देंगे। चलो ठीक है। अच्छा लगा कैसा ये तो बताओ। बहुत अच्छा ले लिया। तो जी गाड़ी में आ गए फाइनली, और काव्या को लग रही थी बहुत तेजी से प्यास। हाँ, पहले मैं कम पियो, कम खाना भी खाना है बेटा, बेटा कम पी लो। 7:15 हो गई है, 15 मिनट में ही हम गाड़ी पहुंच गए हैं और अब चल रहे हैं, भूख लगी है, कुछ खाएंगे। फिर देखते हैं कहाँ चलने का प्रोग्राम बनता है फिर आगे। फिर अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ही करें, घर चलें वापस कि कुछ और देखें, अब सर जी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जी मुन्ना भैया हैं जो हमें मिले थे जब हम आए थे, तब उनसे पूछा है कि खाने कौन सी जगह अच्छा मिलेगा, तो शेरे पंजाब एक होटल है वो बताया है, वहाँ पे चल रहे हैं, और वो आ भी गया। 1-2 जगह और पता किया था, उन्होंने भी यही बताया था, शेरे पंजाब। देखते हैं यहाँ पे कैसा खाना है, क्या मिलेगा। दोनों बहन भैया जहाँ भी एक साथ होते हैं कुछ ना कुछ बहस करते हैं। अब मेन्यू के ऊपर लड़ाई, अब मेनू क्या खाएंगे क्या नहीं। अब क्या खाएंगे इस बात के ऊपर लड़ाई है दोनों में। देखो क्या और मेरी काव्या पनीर, बस मेरी पनीर सुनी हमने। चाय है खाएगी, रोटी और ये पनीर की सब्जी। जी आ गया हमारा खाना, जिसमें है मटर पनीर की स्पेशल सब्जी और दाल फ्राई, स्टफ नान। सर जी कहीं भी चले जाएं और मुझसे कह रहे हैं खाना निकाल रहे हैं और कह रहे हैं मेरा वो वाली दाल खाने का मन है जो आप बनाती हैं, वो वाली फेवरेट दाल में। मेरे खाने के सामने होटल के सारे खाने फेल हैं इनके लिए, बस इन्हें मेरे हाथ का खाना खाना। बस इन सब की फेवरेट आई है सब्जी, जैसे कि मटर पनीर काव्या की सब्जी फेवरेट है, और दाल फ्राई सर जी की, और मेरी पसंद की आई है स्टफ्ड नान, मुझे ये बहुत पसंद है।
चलिए आप बताओ आज का दिन आपका, आज का घूमना फिरना और खाना सब कुछ कैसा था? सब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से घूमे। फर्स्ट टाइम हम यहाँ कई बार आए, फर्स्ट टाइम हमने गाइड किया, गाइड हमारे भैया थे, उन्होंने कर दिया हरीश ने, ठीक है। और खाना पूछा तो यहाँ शेरे पंजाबी होटल है, इसमें खिलाया, खाने बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा स्वाद था। और पार्किंग के बिल्कुल पास है, यदि आप भी कभी यहाँ पे आए घूमने के लिए तो शेरे पंजाब का जो खाना है मतलब बहुत वीआईपी देखने में नहीं लगेगा, लेकिन खाना जो है वो स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। अब अभी फिलहाल तो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि चलना है कि यहीं रुकना है। आप बताओ क्या करना है? मैं तो इनके पीछे हूँ, अगर ये नहीं, हम आपके पीछे हैं। तो राजा भी कह रहा है कि 4 घंटे में अगर पहुँच जाएंगे तो चलते हैं, 4 घंटे में तो ठीक है सर, हम डिसाइड हो गया आपके सामने कि हम यहाँ से चलना है, राजा के आगरा नहीं जा रहे, ताजमहल ये देखेंगे, आप चलेंगे घर, और घर किस टाइम पहुँचते ही आपको दिखाई देगी कि हम तो हो सकता है मैं राजा काव्या तीनों ही सो जाए, सर जी गाड़ी ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको आगरा घुमाएंगे, हम घर नहीं गए थे। तो जी 8 बज गए हैं और 8 बजे हम बैठ गए गाड़ी में, और सर जी कह रहे हैं राजा से कि राजा हापुड़ की लोकेशन लगा दे गाड़ी में और बस तुम आराम करो और मैं चलाऊंगा गाड़ी। हाँ? बिल्कुल चलते हैं। एक दिन में लॉक फेयर करा दी, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 8:20 हुए। तो कितने बजे घर पहुंचेंगे अब हम आपसे घर पे ही मिलेंगे, क्योंकि अब तो अंधेरा हो गया, रात हो गया, कुछ दिखाने वाला है भी नहीं। आते हुए हमने रास्ता आपको दिखाई दिया था।